दोस्तों, आज के समय में हर कोई समग्र दृष्टिकोण के साथ बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहता है। तो कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान में निहित है। एक अत्यंत प्रभावी उपचार प्रणाली जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जोड़ती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये रोग के मूल कारण की पहचान करने और उसके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए मूल सिद्धांत पर काम करता है। ये रोगों से लड़ने और अच्छे स्वास्थ्य और खुशी को बहाल करने के लिए अंतर्निहित क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। आयुर्वेदिक उपचार केवल शारीरिक बीमारियों के इलाज के बारे में ही नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने के बारे में भी है। आयुर्वेद शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के विज्ञान के माध्यम से प्रकृति में छिपे कुछ महानतम रहस्यों को सफलतापूर्वक सुलझाया है ताकि इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि इस विज्ञान की उत्पत्ति पूर्व में हुई थी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्राचीन है? आयुर्वेद की उत्पत्ति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। आयुर्वेद के सिद्धांत मानव व्यवहार और जन्मजात कारणों पर आधारित हैं, जो समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, जो इसे आज की तेज तरार जुड़ी हुई और डिजिटल दुनिया में भी सबसे प्रासंगिक उपचार प्रणाली बनाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था तथा इस ज्ञान को उपदिष्ट किया। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना एवं यदि व्यक्ति रुग्ण हो जाता है यानी कि रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज के समय में सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रोजाना दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर इनकी जगह आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत के नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक वर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है। जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसे दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कुछ औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी ढंग से इलाज या उपचार कर सकते हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये पौधे लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं और प्राचीन काल से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी एक पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधा उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। देखिए दर्शकों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन जरूर करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे जो कि भारत भूमि में आप पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। तो इस पौधे का नाम जान लेते हैं।
इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है प्यारे दोस्तों, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं, तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी, वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं, तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च कर देंगे, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी इस पौधे की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। हमारे गुरु कहा करते थे प्यारे दोस्तों कि इसका जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है, 3 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आएगा, 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है, और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धा से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। ये जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो होता है बुधवार का। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है कि दर्शकों इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं और ये निर्बल को भी बलवान बना देता है।
जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है। प्राचीन समय में दोस्तों जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर देखे होंगे बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तब ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। अब अगर बात करें परहेज की, तो परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे तो आप इस पौधे की जड़ का सेवन करें, साधना करें। जब तक आप पाउडर का प्रयोग करेंगे आपको शिवालय में अपने दिनों को व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताई है और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झुठलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारी भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना होगा, स्वयं के ऊपर में संयम रखना होगा, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी दर्शकों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारे यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इससे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग बता दिए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट सेक्शन में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।